अकेले रहना आजादी है क्या? हम्म? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आजादी है? सबको संभाल के चलना आजादी है? क्या आजादी है भाई? मैं बताता हूँ आजादी क्या है। आजादी वो है कि तुम ना सबके साथ चल रहे हो, ठीक है। तुम पूरा, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हारे पास घर है, चलने के लिए गाड़ी है, अच्छी सी फैमिली है, परिवार है तुम्हारा, ठीक है। वेल ड्रेसिंग कर पाते हो अपने अपने पैसे से खरीद कर, अपने पैसे से गाड़ी में तेल भरवा पाते हो तुम। हाँ, वीकेंड में नहीं, महीना में कम से कम एक बार घूमने चले जाते हो, ठीक है। हाँ, महीना में नहीं जा पाते तो कम से कम साल में 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हो, ठीक है। तब तुम आजाद हो। समझ में आ रहा है? आजादी ऐसी नहीं मिलती, आजादी की भी कीमत देनी पड़ती है, मालूम है ना। हर चीज की यहाँ पे कीमत देनी पड़ती है। यूनिवर्स में जो भी चीज है यहाँ पे, जो भी चीज है उसके रिटर्न होते हैं, उसके रिटर्न देने पड़ते हैं। कोई चीज मिलता है ना तो उसके बदले भी देना पड़ता है, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाती, और बैलेंस नहीं होती तो आजादी नहीं मिल पाती। वो चीजें अच्छी नहीं होती उसके बाद भी, मिलने के बाद भी। तो कोई चीज मिलती है ना, या फिर कोई भी चीज, ठीक है, या फिर तुम्हें आजादी ही मिल रही है ना, तो उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो तुम आज आजाद ये सब सारी चीजें हो, तुम्हारे पास ऐसी सारी चीजें हैं कि तुम आजाद फील कर पाते हो, तुम जो चाहते हो ले पाते हो, अपने पसंद की सारी चीज खा पाते हो, तुम्हें घूमना जाना होता है तुम चले जाते हो, तुम्हारी अच्छी सी फैमिली है, खुश हो, तुम सबके साथ मजे हो, ठीक है, तुम्हें कोई चीज की दिक्कत नहीं है, तब तुम आजाद हो। तुम बहुत मेहनत करे हो, आजादी की कीमत चुकाए हो, तुम बहुत मेहनत पास्ट में करे हो, ठीक है, तब जाके तुम सक्सेसफुल हो। मतलब सीधी बात कहा जाए तो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम आजाद नहीं हो। तुम्हें सक्सेसफुल होगे, ठीक है, तब जाके तुम्हें वो चीजें ले पाओगे जो चीज तुम चाहते हो, ठीक है। तब जाके तुम फील कर पाओगे कि तुम सच में आजाद हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास पैसे आजादी का जरिया है। पैसे अभी के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हर चीज में तुम्हें खरीदना हो, चाहे कोई चीज लेना हो, तुम्हें फैमिली संभालना हो, या तुम्हें कहीं घूमने जाना हो, तो आजादी का की होता है पैसा। और तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम आजाद हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम आजाद नहीं हो। अब समझ में आ गई कोई चीज? हाँ, समझ में अच्छे से आ रही कि तुम आजाद हो या नहीं? तो आजादी ऐसी नहीं मिलती, ठीक है। आजादी नहीं होता कि तुम अकेला हो, ठीक है, तुम घूम रहे हो, बिल्ली काट रहे हो, बंक मार रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, फैमिली में हो, ऐसे ही बस मजे कर रहे हो, स्टडी जा रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब कॉलेज जा रहे हो आ रहे हो, तुम्हारा स्कूल है नहीं है, ठीक है, तुम मजे में जी रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो, बस कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम आजाद नहीं हो, ठीक है। आजादी का की होता है पैसा। पहले देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा खुद का पैसा है, तुम्हारा खुद का पैसा है, तब तुम आजाद हो। तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए पैसा नहीं है, तुम अपने कुछ सामान लेना है, तुम्हें खुद का कपड़ा ही लेना है अपने पसंद का, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हें कुछ खाना ही है अपने पसंद का, पर तुम नहीं खा सकते हो पैसे की वजह से, नहीं है जिसकी वजह, हाँ, तो तुम आजाद नहीं हो। मेरी बातें समझ में आ गई होगा कि आजादी क्या होता है? तो अच्छा लगा हो वीडियो और समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो अपने भाई का यार थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा प्यार दो। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई, मर्द बनना, ठीक है, और दिखाने में फर्क होता है, ठीक है। तुम मर्द हो ना, तो एक चीजें तुम्हें अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है, और दिखा रहे हो ना, तो ये सबको दिखता है भाई कि तुम दिखा रहे हो, क्योंकि शोपीस का चीज हमेशा दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और जो शोपीस नहीं होता है ना, वो रेयर होता है, और वो बहुत कम दिखता है, ठीक है, और वो थोड़ा धुंधला धुंधला भी दिखता है, ठीक है, थोड़ा कम भी दिखता है। तो मैं अपनी भाषा में सीधा बताऊं ना, मुद्दे पे आऊं ना, तो बता दूं, मर्द बनना ना भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो? मेरी बातें समझ रहे हो? मर्द बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मर्द, तुम
अंदर से बनते हो भाई। ऊपर से तुम्हारे मूंछ आ गई ना, पर गुर्दे नहीं है। तुम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, तुम्हारी जुबान की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी प्रॉमिस का कोई कीमत नहीं है, तुम्हारा टाइम टेबल का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं है। तुम मर्द नहीं हो। तुम अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी बेहतरीन के लिए कोई अच्छा सा चीज नहीं कर पा रहे हो। तुमको कोई लेना है, कोई चीज लेना है, तुम अपने काम करके, तुम अपनी मेहनत से तो कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कुछ ले पा रहे हो। तुम मर्द खुद को कहना बंद कर दो। ठीक है, मूछ रखने वाला हर इंसान मर्द नहीं होता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मूछ रखा जाए तो ही मर्द होगा, और मर्द के अंदर ही दिखने वाला चीज जो मर्द जैसा दिख रहा है वो मर्द ही हो। नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हो मेरी बातें? मर्द एक मैस्कुलिन चीज है। मर्द एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्द एक एक ऐसी है ना चीज भाई, जिसके सामने औरत, जिसे नारी कहते हैं, फीमेल कहते हैं, वो सेफ महसूस करती है। ठीक है, मर्द ऐसा को तो सेफ जोन रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने दोस्तों में, हर जगह मर्द का एक अलग जोनरा होता है। मर्द बोलकर नहीं बना जा सकता कि मैं मर्द हूं, नहीं। मर्द बनना इतना आसान भी नहीं है। तुम मर्द नहीं हो जब तुम्हारे सामने कोई औरत, लेडीज तुम्हारे साथ है और वो सेफ फील नहीं कर रही। मर्द तुम नहीं हो जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है। मर्द तुम नहीं हो जब तुम अपने काम को ही पूरा नहीं कर पाते हो। मर्द तुम नहीं हो जब तुम्हें अपनी जुबान की कीमत तुम्हें नहीं पता है, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। मर्द तुम नहीं हो जो तुम्हें संभालने नहीं आता है। मर्द तुम नहीं हो जब तुम मैस्कुलिन नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो मर्द बनना इतना आसान नहीं है भाई। मर्द दिखना बहुत आसान है, बहुत दिखना आसान है भाई। ऐसे मर्द बहुत सारे हमारे आसपास है, तुम्हारे आसपास भी दिखते होंगे, बहुत दिखते हैं भाई। पर मर्द बनना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तुम मर्द बनो, मर्द बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और मर्द बनो। सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम मर्द हो तो मर्द बनोगे, तो बनो। बात खत्म। क्या देखना है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अब जान गए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो देखना क्या भाई, बस उठाओ। ठीक है, और मर्द बनो। तुम मर्द हो तो मर्द बनो, नहीं तो दिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपकी चॉइस है चीज है। ठीक है, कि आपको मर्द बनना है कि नहीं बनना है। और ये वीडियो अच्छा लगा आपके भाई का वीडियो तो अपने प्यार देना। यूट्यूब पे देखो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए ख्याल। तब फिर नेक्स्ट मिल तो मिल फिर सॉरी, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक राधे राधे। चाहते हो हर जगह इम्पैक्ट रखना, नहीं कर पाओगे ऐसे। इम्पैक्ट हर जगह बनाना है, हर जगह रखना है। हुँ? हर जगह तुम्हें पावरफुल दिखना है, हर जगह मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मैस्कुलिन दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखो मेरी बातें। तुम्हें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम कितना, कब, कैसे बोलते हो, दैट्स मैटर ब्रो। कौन सी सेंटेंसेस कहां पे किसके साथ यूज करना है, कितना बोलना है, इस पर ध्यान रखो। तुम्हें कब खामोश रहना है, सबसे बड़ी बात, कब तुम्हें चुप्पी साधना है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और उतना ही बोलो जितना काम की बात हो भाई। फालतू की बातें मत किया करो, कहीं भी ऐसी चीजें मत बोला करो जहां पे वर्स्ट फीलिंग आती हो तुम्हारे सेंटेंसेस से। ठीक है, उससे अच्छा है, बेहतर है खामोशी रहो वहां पे, और खामोशी से बातें सुनो लोगों की। ठीक है, इम्पैक्ट तुझे बनाना है ना भाई, तो तुम्हारे आवाजों में भी इम्पैक्ट होनी चाहिए, और तुम्हारी साइलेंटली में भी साइलेंट होने पर भी ना एक इम्पैक्ट होना चाहिए। कब होगे? जब सही सेंटेंसेस पे किसी की बात सुनोगे। तुम्हें खामोश होना आएगा, तुम्हें साइलेंट सुनना आएगा। तुम सुनना चाहते नहीं, तुम सुनना आता नहीं तुमको, तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हाँ, सिर्फ बोले जा रहे हो, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी पे भी तुम्हारी बातों का। कोई भी सेंटेंसेस बोलने से पहले सामने वाले की बातें सुनो। ठीक है, सुनो पहले, तब जाके बोलो। वो भी सोच समझ के जवाब दो। नहीं आता था पहले उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, तब जाके किसी से बात करो।
ठीक है? तो बोलने से ज्यादा मैटर करता है सुनना। तो बोलना और सुनना दोनों मैटर करता है अपने अपने एक टाइम पे अलग अलग जोनरे में। ठीक है कि तुम्हें कब बोलना चाहिए, तुम्हें कब सुनना चाहिए, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। पर मेरे से पूछोगे तो मैं एक चीज बताऊंगा कि मेरे भाई तुम्हें लोगों को 90% सुनना चाहिए और 10% सेंटेंस भी तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, उसमें ही खत्म कर देना चाहिए और 10% ही बोलना चाहिए तुम्हें। फिर लोगों पर देखना तुम्हारा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। भाई भयंकर रूप से पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है भाई, तुम चाहते हो ना कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़े, तो तुम्हारा साफ सुथरा और क्लोथिंग वेल ड्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा वेल ड्रेस नहीं है, तुम्हारा वेल बिहेव नहीं है, तुम्हारा वेल हेयर सेट नहीं है, ठीक है, तुम्हारा वेल ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे भाई। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। तुम्हारा छपड़ी दिखना भाई तुम्हारी सारी चीज को खराब कर सकता है। ठीक है? तुम किसी चीज पे, किसी इंसान पे कैसे इम्पैक्ट डाल पाओगे? कभी नहीं डाल पाओगे। फिर तुम छपड़ी जब तक दिखोगे ना, लाल पीला हरा नीला कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, तो तुम कभी भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, साथ ही कपड़े के साथ। भाई मैं उसका एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, पीके ब्लिंटर मूवी है, ठीक है, देखोगे उसमें एक क्रिएटर का नाम है। क्रिएटर क्या भाई, भाई भयंकर रूप से क्रिएटर कह ही नहीं सकते भाई, वो धांसू इंसान है। ठीक है? पीके ब्लिंटर में जो इंसान है थॉमस सिल्वे, नाम सुना होगा आपने भाई। ठीक है? भाई देखो कैरेक्टर साइलेंटली पूरी पूरी अच्छे रूप से दिखाया जाता है कि साइलेंट होने में कितना इंपैक्ट डालता है और वेल ड्रेसिंग सेंस कितना मैटर करता है। समझ में आ रहा है? तुम कहाँ पे कैसे खड़ा होते हो, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा बहुत मैटर करता है। तुम कैसे कैसे बैठ के बात करते हो, तुम खड़े कैसे हो, बहुत मैटर करता है। इम्पैक्ट डालने के लिए चीजें बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो तुम्हें खड़ा होना सीखना पड़ेगा, बैठना सीखना पड़ेगा। ठीक है? तुम्हें बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, आई कनेक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो सीखो, इसके बारे में रिसर्च करो, पता करो। और जब तू ये सब सारी चीजें आ जाएगी ना, तो तुम किसी भी इंसान पे इम्पैक्ट अपना डाल सकते हो, किसी को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आओगे, तुम अपने हिसाब से किसी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? इस चीज के बारे में नॉलेज लो, इस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, इस चीज के बारे में स्टडी करो और खुद पे लागू करो। ठीक है? तो मेरी बातें अच्छी लगी हो और सीखने को मिला हो तो अपने भाई का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक दे तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे। भाई नशे पता है किस चीज की करनी? भाई नशे सक्सेसफुल बनने की करो भाई, उससे मीन सेटिस्फाई सेटिस्फाई भाई कुछ नहीं हो सकता खुद के लिए भाई। नशे भाई सिगरेट शराब दारू भाई कुछ भी करते हो, वीड लेते हो, मत करो मत करो, ये तुम्हें अंदर से मार डालेगी। ठीक है? नशे सच बताऊं तो नशे क्या है बताऊं? नशे जो खुद को बेहतर बना दे, नशे जो भाई, तो नशे भाई, नशे समझ में आ रहा है नशा क्या है? नशा भाई डूब जाओ सक्सेस के पीछे। ठीक है? तुम्हें नशा भाई कामयाबी की होनी चाहिए, तुम्हें नशा भाई सक्सेसफुल होने की होनी चाहिए, भाई नशा कोई एग्जाम क्रैक करने की होनी चाहिए, भाई नशा तुम्हें भाई अचीव करने की होनी चाहिए, कुछ कहीं पहुंचने की होनी चाहिए भाई नशा। ठीक है? नशे ये छोटे मोटे मुझे लगते हैं भाई, छोटे मोटे नशे, नशे भाई गोल बनाओ और गोल के पीछे ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ जैसे भाई नशेरी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ दिखता है वो कहाँ जा रहा है आ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं चलता, चलता है एक थॉट कि भाई मैं मजे में। सेम चीज है, तुम्हें वैसे ही नशा करना है कि तुम्हें नशा करने के बाद ना एक ही गोल दिखाई दे कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है। ठीक है? ऐसे ही नशा करो। और वो नशा कैसे करोगे? भाई 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 ये चीजें तुझे अच्छे से समझना है। देखो भाई, तुम एक काम ना भाई, एक चीज को पकड़ो, पहले एक चीज को पकड़ो और उस चीज को पूरा करो। और भाई जिस चीज में एग्जाम में होना भाई, एग्जाम निकालना है तो पूरा दिन रात एक कर दो। ठीक है? तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें वीडियो क्रिएशन बनाना है भाई, तुम वीडियो बनाओ यार, डेली अपलोड करो यार, डेली अपलोड करो, डेली बनाओ, डेली अपलोड करो भाई, कंसिस्टेंसी धांसू रखो किसी भी चीज में।
तुम्हें भाई पढ़ाई से कुछ करनी है तो भाई पढ़ाई पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो यार, दिन रात एक करो यार, ठीक है। तुम्हें जो चीज में सक्सेसफुल होना है ना भाई, उस चीज को कंटिन्यूसली और रेगुलर रूप से करो यार, ठीक है। तुम्हें फोकस से करनी वो चीज है, तुम्हें सोते जागते भाई, हर समय खाते पीते भाई, तुम्हें दिमाग में वो चीजें रहना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तब जाके भाई ऐसा फील होगा यार, ठीक है। तब जाके एक टाइम बाद तुम कुछ वो जो सोच रहे हो ना भाई, वो चीज कर पाओगे जब तुम्हारे हाथ में होगा, जब तुम्हारे सामने वो चीज होगा, जब तुम उसे फील कर पाओगे, जब उसे तुम देख पाओगे, महसूस कर पाओगे अपने अंदर, ठीक है, और बाहर। तब जाके समझ में आएगा कि यार नशा क्या होता है, ठीक है। भाई 5 रुपए की, 10 रुपए की, 1000 रुपए की दारू पी के भाई नशे, इसे नशे नहीं कहते, इसे कहते हैं बेवड़ापन, इसे कहते हैं शराबी, ठीक है। तो तुम्हें शराबी बनना है या फिर नशेरी बनना है, ठीक है। तो नशेरी कौन सा बनना है, शराबी वाला या फिर सक्सेस वाला, ये डिसाइड तो आपके हाथ में करना है मेरी जान, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि तुम देखो, डिसाइड तुम्हारा है ना चीज, तुम्हें करना है ना मेरा भाई। मैं डिसाइड करूंगा नहीं, नहीं। और मैं डिसाइड करूंगा तो मैं डिसाइड ही करता हूँ कि तुम सक्सेसफुल बनो या फिर खुद डिसाइड करो। क्योंकि डिसाइड आपका भाई अमित सोनी कर सकता है आपके लिए, नहीं तो खुद कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी आपके लिए डिसाइड सही नहीं कर सकता, आपके लिए क्यों करेगा। तुम उसका भाई हो, तुम उसका बाप हो, हुँ? या तुम उसका खून हो। आज तो खून भी नहीं करते हैं आजकल डिसाइड, समझ में आ रहा है। तो खुद का डिसीजन खुद लेना सीखो, समझ में आ रहा है। और तुम्हें कौन सा नशा करना है ये तुम खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि ये चीजें तुम्हें बेहतर बना सकती है, और एक चीजें तुम्हें इतनी गहरी 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 खाई में गिरा सकती है जहां से तुम निकल नहीं पाओ, और एक चीजें तुम्हें इतनी ऊपर उठा सकती है, इतनी ऊपर भाई, कि वहां तक पहुंचने में लोगों की फटके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा नशा करना है, समझे। मैं छोड़ता हूं, और ध्यान रखना, ये वीडियो को देख लिया और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और अपने भाई को प्यार देना, और खासकर अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। तो तुम कौन हो ये सिर्फ तुम्हारे बारे में तुम खुद बता सकते हो, तुम्हारे बारे में कोई और कभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो तुम्हें किसी से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तुम कौन हो, तुम जानते हो अच्छे से। तुम बुरे हो तुम्हें मालूम है, तुम अच्छे हो तुम्हें मालूम है, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है अच्छे भाई। तुम्हें पता है कैसे आगे जाना है, तुम्हें पता है तुम कैसे पीछे होते हो, तुम्हें पता है किससे कैसे बात करना है, ठीक है। तो तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है तो उतना ध्यान मत दो, डोंट केयर, ठीक है। ये सोचो हु आई एम, हु आई एम, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, एक सेंटेंसेस आती है, आई डोंट केयर। जब तुम्हें खुद पे सवाल आती है ना, ठीक है, जब तुम्हारी खुद पे बात आती है ना, तो एक सेंटेंसेस तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब जाके तुम भाई तुम खुद को पहचान पाओगे तुम कौन। तो भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो ये अच्छे से बताओ सबको। कैसे, काम करो उस चीज पे, भाई एक चीज को पकड़ो। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, जब तक मैं बताया हूँ हर वीडियो में कहता हूँ कि एक चीज को पकड़ो, उस चीज में रगड़ दो, फाड़ दो, चीर दो यार, उस चीज में कामयाब हो जाओ। तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम अगली दिखते हो, तुम ब्यूटीफुल दिखते हो, कोई तुम्हें भाई कोई मैनिपुलेट कर रहा है कुछ भी बोल के, भाई तुम कौन हो, तभी सवाल आता है, ठीक है। तब तुम खुद को पहचानो कि तुम किसी की बात में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तुम पे कोई सवाल, तुम पे कोई फिंगर आउट करता है तब, जब तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो, ठीक है। तुम अनबीटेबल होते हो यार, तुम उसके बाउंड्री से बाहर होते हो यार, तुम उसके कंट्रोल से बाहर होते हो यार। उसे पता होता है यार ये मेरे हाथ में आने वाला ही नहीं है, तो इसे क्या करता है, इस पे सवाल करते हैं, इस पे पॉइंट आउट करते हैं, इसको डिस्क्रीज करते हैं, इसको डीमोटिवेट करते हैं। अलग अलग पैतरे तुम पे आजमाए जाएंगे भाई, ठीक है। और बाद में जाके सवाल ये आएगा, खड़ा होगा कि हु हु आर यू, यू आर द लूजर। बट तुम हो यार, तुम क्या हो तुम्हें पता है ना यार। हाँ, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें कोई भी कुछ बोल दिया कि यार तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते,
तुम ये चीजें नहीं कर सकते, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं है, तुम एबल नहीं हो, क्या तुमसे बेहतर कोई जानता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें खुद से बेहतर तुम्हें कोई जानता है? नहीं ना। तो क्यों क्यों उदास होना है भाई? हाँ, तुम कौन हो तुम्हें अच्छे से पता है भाई। आज तुम्हारा टाइम हो सकता है नहीं हो, पर खराब टाइम नहीं है भाई। तुम्हारा आज टाइम नहीं है, खराब टाइम। ठीक है, तो टाइम टाइम को यार बनाओ ना यार, उस चीज में काम करो, अपना काम करो, अपने काम से ध्यान दो और इग्नोर मारो और कहो, खुद से कहो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अपने काम पे वापस आओ। तुम्हें खुद पता है ना, इन्हें के सामने रोज खड़ा होते हो ना भाई। तुम खुद का चेहरा देखते हो ना भाई, तुम्हें कोई कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? तुम्हें कोई कैसे अपने बातों में ला सकता है? हाँ, तुम्हें कैसे कोई डिमोटिवेट कर सकता है? हाँ, तुम्हें कैसे कोई लूजर बोल सकता है? और तुम कैसे किसी की बातों में आ सकते हो? हम्म? ये तो सोचो। तो भाई जब तक दिमाग में ये चीजें नहीं आएगी, अच्छे से फिक्स नहीं बैठेगी, ठीक है, तब तक तुम ये सेंटेंसेस नहीं कर पाओगे, आई डोंट केयर। और ये बातें मुझे समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं, सॉरी, आपको समझ में आ गई। तो सॉरी, आपके बात, आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आप ये सेंटेंसेस कहने के एबल हो चुके हो, ठीक है। और खुद को हमेशा थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड को बोलो, थैंक यू बोलो, ठीक है। और खुद को खुद ही शाबाशी दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। तुम कुछ अच्छा करते हो ना, तो खुद को ही खुद ही ट्रीट करो यार, खुद ही को अच्छा खाना खिलाओ, जाओ एक दिन खा के आओ यार। कुछ अच्छा करते हो तो, कुछ बुरा करते हो तो खुद को पनिशमेंट दे दो यार, ठीक है, अगर बेहतर बनाना है तो। अगर ये सेंटेंसेस तुम्हारे मुंह से निकला ना, अच्छे से निकालना है, आई डोंट केयर, तुम पे कोई पॉइंट आउट ना कर सके, तो भाई ये चीज करो, मैं पक्का बता रहा हूँ, फिर ये सेंटेंसेस मुंह से निकलेगी हर एक इंसान के लिए कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। और मेरी बातें समझ में आ गई होगी, तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और अपने भाई को प्यार देना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई मुझे बहुत नींद आती है यार, ठीक है, तुम भी उसमें हो क्या? हाँ, जो काम जब भी करने जाते हो, काम पर बैठते हो, वैसे नींद आने लगता है, तुम्हें स्टडी करने जाते हो तुम्हें नींद आने लगता है, ठीक। फिर तुम लापरवाह हो, फिर तुम लापरवाह हो भाई, सब कुछ बर्बाद कर डालोगे, सब कुछ बर्बाद कर डालोगे। अभी अब सवाल आ रहा है ना भाई, सोना गलत है क्या? नहीं भाई, सोना सोना गलत नहीं है, सोना गलत नहीं है, पर सोने के बदले तुम अपना काम छोड़ रहे हो ना, स्टडी छोड़ रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा ना मत सो यार, मैं तो चाहता हूं यार तुम दिन भर सो, पर ध्यान रखो रात भर काम करो। भाई सोने के लिए मना नहीं है, जब तुम्हें नींद आ रही है ना भाई, एक एक घंटे पे सो लो यार, मैं बता रहा हूँ सच में, एक एक घंटे पर सो लो। और भाई जल्दी उठो, अलार्म लगाओ, एक घंटे में सो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जा रहा है, ठीक है, उठो और काम करना चालू कर दो। सोने के लिए मना नहीं है, तुम जितना सोओगे ना भाई, मैं नहीं कह रहा कि तुम दिन में सोओगे तो पूरा मेंटल नहीं खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रदर। तुम सो, मूड फ्रेश करने के लिए सो, तुम्हें जब नींद आ रहा है ना सो, पर जागो तो काम भी करो। अब भाई सो लिए और जागे तो घूमने निकल गए, जागे तो मूवी देखने लगे, जागे तो फालतू की काम करने लगे, तुम काम जागने के बाद कर ही नहीं रहे हो। तो सोने की दिक्कत थोड़ी है भाई, वो तुम्हारी दिक्कत है कि सोने के बाद तुम जगते हो तो तुम अपना काम नहीं करते हो, ये तुम्हारी गलती, ये सोने की गलती नहीं है, तुम्हें सोने के लिए मना नहीं किया गया है। तुम 12 के 12 घंटा सोनो, फिर भी तुम्हारे पास 12 घंटे बचते हैं भाई, ठीक है। और ये तुम चाहते हो कि तुम्हें हर चीज के लिए टाइम चीज निकालना है, घूमना है, अरे यार तुम इतना सोचोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तुम कोई चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे, बेहतर ढंग से नहीं कर पाओगे, तुम्हें सब कुछ छोड़ दो और छोड़ के भाई भाग जाओ यार, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है फिर, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें किसी चीज का दिक्कत है, सोने से दिक्कत है, मैं सोने से दिक्कत को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा मत सो यार। तुम्हें जब भी सोते सोते नींद आ रहा है सो जाओ यार, पर जगो तो फिर से स्टडी पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट आउट कि तुमने क्या छोड़ के सोया है, तुम्हारे माइंड में ना ये चीजें सोते समय भी चलनी चाहिए कि तुम क्या छोड़ के तुम सोए हो, तुम कोई काम छोड़ के सोए हो, ठीक है। जब तक सक्सेसफुल नहीं होना है तब तक तुम्हें भाई अपने मन से नहीं सोना है, सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है।
तब जाके भाई अपना एक टाइम टेबल बना लेना सोने का। तुम्हें अब से तब सोना है, तब से अब सोना है। तुम्हें जितना टाइम टेबल बनाना है बना लेना, पर पहले सक्सेस से पहले नहीं, सक्सेस के बाद बनाना टाइम टेबल। टाइम टेबल कोई नहीं होता भाई। तुम्हें जब नींद आ रही सो, जब नींद आ रही तब खाओ, तब जब नींद आ रही भाई तुम सो जाओ। पर सोने के बाद काम करो। मैं एक चीज बता रहा हूँ, टाइम टेबल नहीं होता सोने का। भाई मुझे नींद दिन में आ रही, मुझे रात में काम करने का मन करता है तो मैं रात में करूंगा ना भाई। मुझे दिन दिन में मुझे सोना है, मैं दिन में सोऊंगा। मुझे रात में सोना है, मैं रात में सोऊंगा। पर हाँ, जागने के बाद मैं काम करूंगा, और पूरे भयंकर रूप से काम करूंगा, और पूरे एकाग्र के साथ का मैं काम करूंगा। पूरे कॉन्सिस्टेंस और फोकस के साथ उस चीज में घुस जाऊंगा, तब मजा आएगा भाई। ठीक है। अगर ये सोचोगे ना कि यार मुझे, मैं सो लिया तो मुझे काम नहीं, भाई तुम सोने के बाद काम इसलिए नहीं होता है कि तुम ना सो के जब जागते हो तो कोई और काम करने लगते हो, तुम्हारा काम माइंड से उतर ही जाता है। क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाना ही नहीं चाहते हो, तुम खुद नहीं चाहते हो, तुम खुद को बेहतर बनाना। रीजन ए है और कुछ नहीं है भाई। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तुम जैसे ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना, जब जैसे ही तुम्हारे ड्रीम हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे गोल हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे सक्सेस होने का भूख बढ़ जाएगी ना भाई, तुम्हें नींद ही कम आएगी भाई। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग को नींद नहीं आता, सक्सेसफुल जो होना चाहिए तो उसको नींद, उसको भी नींद आते है, बस हाँ उसे पता होता है कि सो के जागने के बाद करना क्या है। यही डिफरेंस है। तुम सोकर जागते हो और जागकर तुम कोई और काम करने लगते हो, मूवी देखने लगते हो, घूमने निकल जाते हो, दोस्तों के साथ हुकअप करते हो, गर्लफ्रेंड से बात करने लगते हो। बस डिफरेंस यही है तुम में और जो सक्सेसफुल होना चाहते हो उसमें। उसे पता है सोने के बाद कहाँ पे काम छोड़ के आया है, सोने के बाद उसे जगना है, और जगने के बाद कहाँ से फिर से शुरू करना है, उसे अच्छे से पता है। कोई टाइम टेबल नहीं इसका। ठीक है। कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल वही है भाई, जब जागो तब सवेरा। काम करना चालू करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को प्यार देना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, और खासकर खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे। भाई ये लड़कियों ने पूछा है भाई कि अच्छा ये तो बताओ अच्छी लड़की की पहचान क्या है। तो मुझे लगता है कि अच्छी लड़की अच्छी ही होती है, उसकी पहचान कुछ नहीं होती। ठीक है। उसे पता होता है, उसे दायरा पता, उसे बाउंड्रीज पता होता है, उसे पता होता है एवरीथिंग नो अबाउट देयर बाउंड्रीज, कि व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट हर, व्हाट इज द गुड अबाउट फॉर हर सेल्फ। उसे पता होता है खुद के लिए बेहतर क्या है, उसे पता है हर चीज की, उसे किस बाउंड्रीज में रहना, उसे पता है कि उसे कब क्या करना है। ठीक है। ये अच्छी लड़की की पहचान। समझ में आ रहा है। और हाँ, उसके साथ ये भी पूछा गया था कि लड़कियों का फ्रीडम होना क्या गलत है क्या। मुझे एक चीज बताओ। नहीं, गलत नहीं है। फ्रीडम हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन सी फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम, कौन सी। घर में रहना, अगर किसी की बात मानना, अगर एक चीजें गलत लगता है तो वो गलत है। ठीक है। तुम्हें ढंग से रहना गलत लगता है तो गलत है। तुम्हें किसी की बात सुनना नहीं अच्छा लगता तो गलत है। ठीक है। और फ्रीडम का ये मतलब निकाल रहे हो अगर कि हाँ, कि मैं घूमूंगी, कहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है, जब मन तब अगर फ्रीडम का ये मतलब है, ठीक है, अगर फ्रीडम का ये मतलब है कि मुझे छोटा बार के लिए छोड़ दिया जाए, मुझे कोई रोक टोक ना करे, मैं कहीं भी जाऊं मुझे कोई ना पूछे, अगर फ्रीडम का ये मतलब है कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, मुझे कोई बोले रोक टोक ना करे, ठीक है, अगर फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर ये सोच रहे हो क्या ना कि मेरे मेल फ्रेंड हो, अगर तुम्हारे पास रिलेशन हो फिर भी तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें मेल फ्रेंड हो, है ना, ये चीजें रखूं, इस चीज में मुझे छूट दिया जाए, तो इसे फ्रीडम नहीं कहते, इसे अय्यासी कहते हैं। ठीक है। ठीक है मैडम, तो ध्यान रखो, अय्यासी और फ्रीडम में अंतर होता है। तो ये चीजें मुझे क्लियर कर देना, और ये चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी कि फ्रीडम और अय्यासी में कितना फर्क है। फ्रीडम कुछ और होता है, अय्यासी कुछ और होता है। मैं सेकंड बार में जो बताया ना उसे अय्यासी कहते हैं। पहले वाला फ्रीडम है, उसे पता होता है दायरे में फ्रीडम, ठीक है, बाउंड्रीज पता होता है, एवरीथिंग नो अबाउट हर, कि उस व्हाट इज द गुड फॉर मी, उसे पता होता है फ्रीडम क्या है। समझ में आ रहा है। तो अच्छी लड़कियों को कोई भाई पहचान नहीं होती, अच्छी लड़कियां हमेशा अच्छी होती है, उसे बाउंड्रीज अच्छे से पता होता है, उसे समझने का कोई नियम रूल रेगुलेशन नहीं पता होता। ठीक है, किसी को नहीं मालूम। भाई अच्छा इंसान हमेशा बेहतर होता है, अच्छा इंसान हमेशा अच्छा होता है, ये लड़कियों पे लागू होता है और लड़का दोनों पे लागू होता है। ठीक है। ये चीजें लड़कियां ने पूछी थी, बट हाँ, ये चीजें दोनों पे लागू होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के ऐसा करे तो वो चीजें सही है, लड़की ऐसा करे तो गलत, नहीं, दोनों के लिए लागू होता है, और दोनों में अच्छाई अंदर से आती है।
ठीक है, अच्छाई की कोई पहचान नहीं होती। अच्छाई जो होता है ना वो दिखता है, उसके एक्शन में दिख जाता है, उसके काम में दिख जाता है, उसके बात विचार में दिख जाता है। वो तुमसे बात करेगा ना तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगी, तुम्हें रिलीफ फील होगा। ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं होगा इंसान। ठीक है, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेगा, तुम्हें घोस्टिंग नहीं करेगा, तुम्हें समझेगा। समझ रहे हो? अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की हो। ठीक है, उसमें ह्यूमैनिटी होगी। समझ में आ रहा है? ह्यूमैनिटी होगी, इंसान के प्रति हो या फिर जानवर के प्रति हो या किसी नेचर के प्रति हो। नेचर में सारे जीव जंतु जो भी हो, पेड़ पौधे, उसके प्रति ह्यूमैनिटी होगी, उसको उसको लेकर। ठीक है, तो दिस कॉल्ड गुड पर्सन। नॉट ए मैटर गर्ल्स हो या बॉयज हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, अच्छा इंसान हमेशा बेहतर होता है। वो तुम्हें हमेशा एक और होता है कि अच्छा इंसान तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम्हारे साथ बेहतर सब कुछ होगा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होगा ना तो वो साथ है तो तुम्हें लगेगा नहीं कि सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है ना बेहतर हो रहा है। तुम्हें उस इस तरह से संभालेगा वो। अच्छा इंसान तुम्हारे साथ है ना तो तुम कभी भी लूजर नहीं बनोगे। ठीक है, तुम हमेशा सक्सेसफुल बनोगे, ऑलवेज। तो ध्यान रखना, अच्छे इंसान की पहचाने ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अच्छे की क्वालिटी एक दो होती है जो रेयर होती है। ठीक है, एकदम भयंकर रूप से। और एक दो क्वालिटी होती है, और एक दो क्वालिटी ही काफी होती है सारी बुरी क्वालिटी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दे देना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई इतनी परेशान क्यों है यार? हाँ, हेटर से इतनी ज्यादा परेशान भाई कौन होता है यार? कौन होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। वो ना भाई, मैं सच बताऊं एक चीज है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, हेटर भगवान द्वारा भेजा गया एक मतलब क्या कहते हैं ना, वेपन है भाई। ठीक है, उसके पास ना एक ऐसी वेपन भेजा, बनाकर भेजा है, ठीक है, कि वो मारेगा तुम उसे कलेक्ट करो। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो। हेटर ऑलवेज, ठीक है, तुम्हारे अच्छे कामों के लिए हिट करता है। हेटर ऑलवेज तुम्हारे अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा वो। ठीक है, हेटर जो होगा ना तुम्हारे अच्छे काम को भाई इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसा सेंटेंस ही नहीं बोलेगा जो तुम और भी बेहतर करने लगो। ठीक है, हेटर तुम्हें उस चीज में ही पॉइंट आउट करेंगे जब तुम बेहतर होने लगोगे, जिस चीज में तुम बेहतर होने लगोगे। तो यार तुम्हें तो और अच्छे, मतलब थैंक यू उसे बोलना चाहिए। ठीक है, कि हेट तुम इसलिए कर रहे हो, और उस चीज को तुम्हें एडमायर होना चाहिए। ठीक है, कि यार ये चीजें मुझे बता रहा है, ये चीजें मतलब मेरा और अच्छा हो रहा है तो मुझे और चीजें अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, वो कभी कभी होता है ना कि तुम्हें ना कह के भी हाँ कह देना। तो हेटर उस टाइप में आते हैं कि तुम्हें एडमायर करते हैं, एक बिना बताए। तो तुम्हें इस टाइप से फील करना है हेटर भाई। हेटर, अच्छा कभी देखे हो खराब इंसान को हेटर? कभी देखे हो जो सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो ऑलरेडी लूजर है, उसका हेटर हो? नहीं। हेटर उसी का होता है जो बेहतर होता है, किसी चीज में हो, काम में हो, भाई किसी ना किसी चीज में उससे बेहतर होता है, तभी जाके हेटर बनता है। ठीक है, तो हेटर की ये चीजें को भाई मुझे लगता है डिवाइन को थैंक यू बोलना चाहिए कि हेटर बनाना जरूरी था। ठीक है, इस धरती पे। और हेटर होना भी जरूरी है था आपका। हेटर नहीं है तो फिर समझ में ही नहीं आएगा ना कि आपका मतलब कौन सा चीज बेहतर है, कौन सा चीज अच्छा है। क्योंकि आपका दोस्त बहुत ऐसे कम ही होंगे जो आपके बारे में बता पाएंगे। ठीक है, दोस्त नहीं बताते, दोस्त नहीं बता पाते। बहुत रेयर केसेस दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त होंगे जो आपके बारे में बता पाएंगे कि भाई इस चीज को बेहतर करो, इस चीज को अच्छा नहीं है, इस चीज पे काम करो, ये चीजें खराब हो रही है, ये सब बात करने वाला होगा। पर हेटर सटीक रूप से भाई सटीक निशाना साधता है। ठीक है, तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए हेटर को। और हेटर से भाई वो चीज को देखना चाहिए कि हेटर किस चीज को लेकर मुझे अ, अपनी भाषा में कहो अप्रिसिएशन करने की बता रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज पे काम करो और ज्यादा और भयंकर रूप से धांसू रूप से घुस जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं भाई, ज्यादा नहीं सोचना है आपको, उस चीज पे काम करना है, रेगुलर काम करना है। ठीक है, हेटर देखो भाई, थैंक यू बोलो सबसे पहले ऊपर वाले को कि आपके पास हेटर है। हेटर होना जरूरी है भाई, मुझे लगता है। मुझे लगता है अगर हेटर नहीं है तो यार तुम बहुत बेकार इंसान हो यार, बहुत बेकार इंसान, बहुत 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 बेकार इंसान हो तुम। सच में तब लूजर हो, तुम्हारे पास हेटर नहीं है ना भाई, तुम्हें तुम्हें कोई हिट नहीं करता ना, तुम लूजर हो। ठीक है, तुम तुम बस्ट इंसान हो, तुम बेकार इंसान हो, ये चीजें मानो, पक्का मैं बता रहा हूँ, तुम मानो। ठीक है, तुम्हारे पास हेटर है ना भाई, भाई तुम मजेदार हो।
तुम धांसू रूप से किसी चीज में आगे बढ़ रहे हो, तुम देखो किस चीज में काम कर रहे हो, तुम देखो फील करो यार, तुम कोई चीज में उससे तो बेहतर हो भाई। भाई उसे कोई चीज का है ना भाई, लग गया अंदर कि भाई ये तो धांसू है, धांसू है, ठीक है, इसलिए हेट कर रहा है तुमसे। ठीक है, तो हेटर को भाई ऐसा नहीं मानना चाहिए तुमसे, ठीक है नफरत कर रहा है, पर तुम्हें अप्रिसिएशन के रूप में लेना चाहिए उसका सेंटेंस, उसकी जो बातचीत है ना भाई, ठीक है, उसको अप्रिसिएशन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, उसे ऐसा मानो कि गॉड द्वारा ना नीचे से कोई सेंटेंसेस में प्रसाद बना के आपको दे रहा है, उसे प्यार से लेकर ग्रहण करना चाहिए और काम करना चाहिए। और मुझे लगता है हेटर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मजे हैं, मजे हैं भाई। तो हेटर पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, हेटर की बातें सुनो, क्योंकि हेटर मोस्टली 90% सच ही बोलते हैं भाई। ठीक है, तो उसकी बातें सुनो और सुनकर उल्टा कर देना, ठीक है, तब 90% सच बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को प्यार देना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। यार तुम जो सही को सही और गलत को गलत बोल पाते हो ना यार, सच बताओ यार, तुम बड़े भयंकर इंसान हो यार, बहुत बहुत धांसू इंसान हो यार तुम तो, और बहुत पावरफुल इंसान हो यार, क्योंकि तुम्हें सही को मुंह पर सही बोलने आता है, और गलत होता है ना भाई तुम कह देते हो गलत है भाई। सिंपल सी बात, तुम्हें लगता है मुझे टोकना चाहिए इस गलती पे तो टोक देते हो तुम, और एक बार टोकना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें ना एक, भाई तुम्हें बिस्ट बनाती है चीजें। ठीक है, तुम्हें एक धांसू इंसान बनाती है कि तुम ना यार सही होता है उसका अप्रिसिएशन करते हो, और गलत होता है ना उसको भाई तुम बोलते हो कि चीजें गलत है। सिंपल सी बात, तुम्हें किसी चीज की फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे गलत गलत बोलने पे वो चीजें तुम्हें गलत लग रही है, गलत बोल रहे हो तो तुम्हें उस चीज को डिसपॉइंटेड किया जाएगा, वो चीज करा जाएगा या नहीं करा जाएगा उस पर छोड़ो, तुम्हें गलत लग रहा है तुम गलत बोलो, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो अप्रिसिएशन दो और बोलो सही है, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे अंदर भाई एक अलग बिल्ड करेगी, अलग चीजें लाएगी, एक अलग एनर्जी लाएगी, तुम्हें लोगों में ना एक रिस्पेक्ट दिला सकती है चीजें। लोग, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे गलत को गलत बोलने पर और सही को सही बोलने पर नाराज होंगे। ठीक है, वरना 90% 99% लोग ऐसे होंगे कि तुम्हारे गलत बोलने पे, गलत को गलत बोलने पे और सही को सही बोलने पे तुम्हें अप्रिसिएशन देंगे, तुम्हें प्यार देंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि आसपास के लोगों में ना ये चीजें उतनी हिम्मत नहीं होती, जो चीजें तुम हिम्मत करके दिखा रहे हो ना, ये चीजें सब में नहीं की जाती, सब में नहीं होती, ये चीजें सबसे नहीं होती, और तुम एक बिस्ट इंसान हो। ठीक है, तो तुम पावरफुल इंसान हो, और इस पावर को तुम यूज कर रहे हो, और लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, लोगों को पता चल पा रहा है। ठीक है, जब लोगों को पता चलता है कि ना तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हें मालूम है अपनी पावर, तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देंगे। तो सच को सच बोलना, और झूठ है गलत को गलत बोल देना, उस चीज को, ठीक है, तुम्हारे अंदर एक बिल्ड पर्सनालिटी डेवलप करती है, तुम दूसरों से अलग दिखते हो। ठीक है, तुम्हें औरों से अलग देखा जाता है, बिकॉज तुम एक ऐसी स्पीकर के रूप में उभरते हो ना वहां पे, कि लोग की नजर तुम पे जाती है कि एक कौन है भाई, एक कौन है, एक कौन है जो गलत है उसे लगा गलत बोल दिया, सही लगा प्रेशंस दे रहा है, तो उस सामने वाला भी कभी कभी अच्छा इंसान होगा, और सामने वाला भी और ऐसा होगा, उसे महसूस होगा कि हाँ तुम गलती पे टोक दियो, तो वो सुधारेगा गलती को, और तुम्हें सच में अगर अच्छा होगा तो अप्रिसिएशन देगा, तुम्हें थैंक यू बोलेगा, और सही होगा तुम अप्रिसिएशन दोगे तो भाई वो तुम्हें ग्रेसफुल होगा तुम्हारे प्रति, वो थैंकफुल होगा तुम्हारे प्रति, और सच में तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ लोग ही होंगे जो तुम्हारे इस चीज को लेकर डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें नीचे दिखाएंगे, तुम्हें कुछ और बोल सकते हैं, तुम्हें लूजर फील करा सकते हैं, तुम्हें बरबोला फील करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ये चीज है, तुम्हें अंदर से महसूस होगी जब सामने वाला तुम्हें ये बताएगा ना कि कोई बताने वाला होना चाहिए, मगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई बताने वाला की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका अमित भाई बता रहा है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, जो चीज कर रहे हो उस चीज पे खड़े रहने की जरूरत है, तुम्हें अपनी बातों से मुकरना नहीं है, जो तुम्हें गलत लगा उसे प्रूव करनी है, तुझे लगेगा तभी तुम बोलोगे ना भाई, ऐसे हर चीज को तुम गलती बोलोगे नहीं। हुँ? तो तुम्हें गलत लगा तो उसकी कोई ना कोई पॉइंट दोगे ना भाई कि ये चीजें गलत है, तुम्हें पता है
तुम्हें सही लगा, तुम बताओगे नहीं चीजें सही है, गलत है वो चीजें सुधारेगा सामने वाला। नहीं तो बताओ यार कहाँ पे गलती करा है। भाई ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करेगी जो सामने वाले को ना भौचक्का कर देगी यार। ठीक है। और ऑटोमेटिक लोग तुम्हें प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना एक गलत बात नहीं है। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। और तुम एक सच में एक अच्छे इंसान बनने की ओर हो। ठीक है। और एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है। जब तुम ऐसे इंसान हो तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है, तुम पावरफुल इंसान हो यार। तो उस पावर को बरकरार रखो। और लोग इसको गिराने के लिए भाई हर चीज करेंगे, ध्यान रखना। तो अपनी पावर को बरकरार रखो और सच को सच बोलना और गलत को गलत बोलने वाला इंसान बहुत कम है भाई इस दुनिया में। ठीक है। और तुम एक उसमें से हो। तो इस पावर को कभी मत लूज लूज होने देना। इसको दिन पर दिन बरकरार करते रहो, स्टडी करते रहो। ठीक है। और मुंह पे बोलो, सीधा बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, कम बोलो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को प्यार देना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और चलो अपने माता पिता का ख्याल रखना हमेशा। और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए भाई। ठीक है। हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये बताओ तुम सिंगल हो ना? हम्म? पक्का पक्का है ना तुम सिंगल हो? फिर थैंक यू बोलो यार। मुझे नहीं, डिवाइन को, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। थैंक यू समझा? अब मैं बताता हूँ भाई। तुम सिंगल हो ना, डिवाइन का है भाई, तुम पे ब्लेसिंग है कि तुम सिंगल हो। तुम्हें ना पूरी फ्री आजादी मिली है। तुम्हें ना खुला सांड बनाया गया है। तुम्हें ना उखाड़ने के लिए ऐसे सिंगल रखा गया है। ठीक है। तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। तुम कुछ डिफरेंट करने के लिए बने हो। तुम खानदान का बेहतर इंसान बनने के लिए बने हो। तुम सिंगल हो ना अभी तक, तुम किसी रिलेशन में नहीं हो। ठीक है। टॉक्सिक अभी देख रहे हो कितनी खराब खराब रिलेशन चल रही। टॉक्सिक तुम रिलेशन में भी हो तो तुम्हें चांस नहीं है कि उसके साथ तुम शादी कर लो। शादी भी हो जा रही है तो भाई ड्रम में पैक हो जा रहे हो। ठीक है लोग। तो मेरे भाई तुम सिंगल हो, दैट्स द गुड, दैट्स अ गुड डिवाइन। आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए डिवोर वाले को, इसीलिए कि तुम सिंगल हो। सिंगल हो अब तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अब तुम नहीं कर रहे हो तो करना चालू करो भाई। तुम्हें डिवाइन ने सिंगल रखा है, कुछ सोच के रखा है ना। तुम उसके चीज पे खड़े नहीं उतर रहे हो, तुम उसके ब्लेसिंग पे खड़े नहीं उतर रहे हो यार। हाँ यार, सिंगल होने का फिर फायदा क्या है? हाँ मेरे भाई, सिंगल हो तो फायदे उठाओ, हर चीज का फायदा उठाओ। यहाँ पे जो चीज, अगर इंसान, कोई भी इंसान अगर फायदे का चीज उसके पास हो और फायदा नहीं उठा रहा हो, ठीक है, तो चीज धीरे धीरे खराब हो जाती है। सोचो एक टाइप से कि मेरे पास माइक है, अगर मैं इस चीज को यूज नहीं करूंगा धीरे धीरे रखा रखा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो जो चीज तुम्हारे पास है ना, उसके अच्छे से भाई भयंकर रूप से, उसे भयंकर रूप से भाई फायदा उठाओ और आगे बढ़ो यार। बिल्ड योरसेल्फ, काम करो खुद के ऊपर। और सिंगल होना भाई, एकदम इतनी भयंकर पर्सनालिटी बनाओ, मुझे लगता है इतनी भयंकर पर्सनालिटी बनाओ ना कि तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। ठीक है लोग, कि यार ये सब ऐसे कैसे कर लिया भाई, ये क्या कर दिया भाई। सिंगल होना मजेदार चीज है भाई। सिंगल तुम्हें पीसफुली है भाई। सिंगल तुम कहीं भी हो ना भाई, तो तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो, तुम भाई कुछ भी कर सकते हो। तुम सक्सेसफुल धांसू रूप से, इतनी भयंकर रूप से आगे हो सकते हो जैसे लोग सोच भी नहीं पाते। तुम सिंगल हो ना भाई, तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन का ना भाई है ही नहीं वो चीज है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कोई कर सके। तुम सिंगल हो ना भाई, तो सिंगल का फायदा उठाओ। ठीक है भाई, सिंगल हो मजेदार चीज है, मक्खन चीज है भाई। और तुम्हें ना इस चीज में घुस जाना चाहिए और सिंगल होने का फायदा उठाना चाहिए। और तुम्हें भाई इतनी भयंकर रूप से पर्सनालिटी बनानी चाहिए कि लोगों ना, लोग देखे तो हक्का पक्का हो जाए कि भाई अरे ये मतलब भाई वंडर हो जाना चाहिए उसे। ठीक है। तो सिंगल हो भाई तुम, ध्यान रखना। तो स्टेटस पे इधर उधर घूमना बंद करो, दोस्ती बाजी बंद करो भाई। फैमिली के लिए काम करो, तुम खुद के लिए काम करो। तुम्हें भाई शौक बहुत होगा भाई, सिंगल है तुम, मैं जानता हूँ शौक बहुत भयंकर रूप से होंगे तुम्हें भाई। अब चालू करना चालू कर दो भाई, काम करना चालू कर दो यार। डिवाइन ने तुम्हें ब्लेसिंग करा है, डिवाइन ने भयंकर रूप से तुम्हें आशीर्वाद दिया है। ठीक है, ये सोच के देखो। नहीं तो तुम्हारे आसपास देखो ना, सारे के सारे भाई मिंगल है, कमिटेड है भाई, डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। ठीक है। वो सिंगल है तो दिखा रहे हैं क्योंकि कि भाई मैं
मिंगल होना चाहता हूँ। तुम अगर सिंगल हो, तुम्हें अकेले मजा आ रहा है, तो भाई 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 तुमसे खतरनाक इंसान कोई नहीं है। भाई तुमसे खतरनाक इंसान कोई नहीं है। बस तुम ये वीडियो देखने के बाद अब खुद पे हमें लगता है आप काम करना चालू करोगे और करोगे भी, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में आ गई। जो वीडियो नहीं देखा है वो सिंगल है आपका दोस्त, उसे भेज दो ये वीडियो, उससे भी चीजें समझ में आ जाएगी। और वो भी अपने गोल पे काम करने लगेगा, वो भी अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी बनाने लगेगा। वो भी भाई सक्सेस के लिए आगे काम करना चालू कर देगा। जो अगर नहीं कर रहा होगा तो, कर रहा होगा तो और बेहतर ढंग से करेगा। ठीक है, तो मेरी बात मानो, सिंगल इज द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग भाई गॉड का। ठीक है, ध्यान रखो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक देखे तो फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। और हाँ 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 हाँ, भाई एक मिनट, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखे रहना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रदर, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। फिर मिलते हैं। देखो, लोयल इंसान का कोई फेस नहीं होता। वो गोरा है, काला है, बूढ़ा है, नीला है, पीला है, या भाई कोई फेस नहीं होता। वो सुंदर है, अगली है दिखने में, ठीक है। लॉयलिटी का कोई फेस नहीं होता, लॉयलिटी का कोई पहचान नहीं होता। लॉयलिटी तुम्हें एहसास होती है। लॉयलिटी होना, तुम उसकी जिसके साथ हो ना भाई, वो जिसके साथ हो, जो भी हो, तुम्हारे रिलेशन में तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है, लॉयलिटी तुम्हें एक्शन से झलकती है। ठीक है, ध्यान रखना, स्पीक से कभी नहीं होती। स्पीक से हम बोल देंगे हाँ तुम्हारे साथ भाई मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, कोई लड़की बोलेगी, कोई लड़का बोलेगा एक दूसरे अपने को, मतलब प्रेमिका को, समझ रहे हो मेरी बात है, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ लॉयल रहूंगी, मैं आपसे बहुत लॉयल हूँ, मैं जान आप अच्छी रखती हूँ, आप जो कहोगे तब मैं आपके हमेशा रेडी हूँ। तो ऐसा नहीं होता। लॉयलिटी के लिए भाई एक्शन से लगती है वो चीजें, बोल कर नहीं। जो बोलता है ना खड़े रहूंगा आपके साथ, खड़ी रहूंगी आपके साथ, तो वो सच में खड़ा रहेगा। ठीक है, लॉयलिटी ये देख के नहीं बता सकते हो कि ये सुंदर है बहुत ज्यादा तो लॉयल होगा, नहीं नहीं, ये थोड़ी अगली है तो ये लॉयल होगी, नहीं नहीं, ये थोड़ी काली है तो लॉयल है, भाई थोड़ी गोरी है तो गोरा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, काला गोरा अगली बगली कुछ नहीं होता। लॉयलिटी तुम्हारे एक्शन में झलकती है, लॉयलिटी सामने वाले के एक्शन में झलकती है। लॉयलिटी का कोई पहचान नहीं होता इसके सिवाय, जो सिर्फ एक है, ठीक है, एक्शन। वो करता क्या आपके लिए, वो आपके लिए चेंज होता है कि नहीं आपके सेंटेंस पे, आपके सेंटेंसेस को वो अपने एक्शन में लेता है कि नहीं लेता है। दिस कॉल्ड द लॉयलिटी। लॉयलिटी क्या है? लॉयलिटी आपके साथ स्टैंड करता हो हर समय, नॉट मैटर टू नाइट एंड डे। लॉयलिटी है तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तुम्हारे साथ स्टैंड लेता है। लॉयलिटी है तुम्हारे मुसीबत में खड़ा होता है। लॉयलिटी है तुम्हें देखोगे गोरा है, थोड़ा सा कम है, ये लॉयल इंसान नहीं भाई। कोई भी चीटर हो सकता है इस दुनिया में, कोई भी चीटर हो सकता है, कोई भी चीटर। और खासकर यहाँ पे जो जितने ज्यादा सुंदर लोग हैं ना भाई, जो जितने ज्यादा ब्यूटीफुल ऊपर से दिख रहे हैं ना भाई, वो उतने ज्यादा चीटर हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो जितनी अगली है ना भाई वो उतनी ज्यादा लॉयल नहीं भाई। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कलर भाई, फेस देखकर, बॉडी स्ट्रक्चर देखकर नहीं कह सकते कि वो लॉयल है और ये चीटर है, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते। दोनों लोग में लॉयल है और दोनों लोगों में भी चीटर है। बस मुझे कुछ चीज को ध्यान रखना है, उस कुछ चीज में एक ही चीज आती है, क्या? एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्शन, कि वो करता क्या है। ठीक है, तुम्हारे साथ जो बोलता है वो उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, नहीं दिख रही है तो लॉयल नहीं है। तुम उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, उसके हाव भाव में दिख रहा है, तुम्हारे साथ है, उसमें उसको दिख रहा है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये लॉयल है भाई, तब लॉयल है। तुम्हें अंदर से इंट्यूशन आती है तब लॉयल है। वो बोल रहा है, उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। हाँ भाई, कोई भी इंसान, लड़का हो या लड़की हो, अपने पार्टनर हो या फिर दोस्त हो या कोई हो, अगर वो बोल के कहता है कि मैं लॉयल हूं, तो लॉयल नहीं है। पहले देख लो कि लॉयल नहीं है। जो लॉयल होंगे ना वो बोलेगा ही नहीं कि मैं लॉयल हूं, वो करेगा, तुम्हारे साथ स्टैंड होगा भाई। तुम्हारे प्रॉब्लम में, तुम्हारे सिचुएशन में, तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारी फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंसान हो सकता है। लॉयल की पहचान यही है कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वो, तुम्हें रिलीफ में हेल्प करेगा, तुम्हें सक्सेस होने में मदद करेगा। ठीक है, लॉयलिटी की पहचान होती है, समझ रहे हो? लॉयल तुम भाई उसके एक्शन में देखो, उसके बोली में मत देखो, उसके स्पीक में मत देखो। भाई बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना सकता हूँ, मेरी हीर, मेरे जान, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर क्या सच में? हाँ, क्या सच में बताओ ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ,
कि कोई भी बोलता है कि मैं लॉयल हूँ या बोल करो बताता है कि मैं लॉयल इंसान टाइप हूँ, मैं ट्रस्ट करो भाई। पक्की बात है वो लॉयल नहीं है, क्योंकि लॉयल होता तो लॉयल बोलता ही नहीं भाई कि मैं लॉयल हूँ। लॉयल एक्शन पे, एक्शन में दिखता है। ठीक है, तुम्हें महसूस हो जाएगा कि यार मेरे लिए लॉयल है। तो भाई लॉयलिटी की पहचान ही की है एक्शन। नेवर बिलीव टू स्पीक, ठीक है, बिलीव टू हर एक्शन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लॉयलिटी। तो लॉयलिटी बड़ी खूबसूरत चीज है और हमें लगता है कि सबको एक दूसरे से जिसके भी साथ हो लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, मत वरना मत रहो यार, किसी को फंसा फंसा के मत रहा करो। तो अब वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने भाई को प्यार देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक देखो तो फॉलो कर लेना। और तब तक, हाँ तब तक तो उससे पहले बता दो, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना और ध्यान रखना खुद का। फिर मिलते हैं, तब तक अब राधे राधे। देखो, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ना आपको हेट करते हैं तो आपका कपड़ा पहनने का स्टाइल नहीं हो सकता है, आपके पास पैसा बहुत सारा है उसको देख कर भी कुछ लोग हेट नहीं करते हैं, कुछ लोग आपकी गाड़ी से भी हेट नहीं करते हैं, कुछ लोग आपके मीन ऐसी कुछ चीजें करते हो ना काम, आपके काम धंधे से भी कुछ लोग हेट नहीं करते हैं। कुछ लोग हेट पता है किस लिए करते हैं? कुछ लोग हेट इसलिए करते हैं कि आपकी समाज में ना, आपके आसपास ना रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग इसलिए भी हेट करते हैं कि आप ना इतने अच्छे से बात करते हो कि आपके बात में सारे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं प्यार से। ठीक है, कुछ लोग इसलिए भी हेट करते हैं कि आप इतने अच्छे कैसे हो, इसलिए भी हेट करते हैं। कुछ लोग इसलिए भी हेट करते हैं कि आपके साथ ना बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, कुछ लोग इसलिए हेट करते हैं। ठीक है, तो हेटर्स की कोई पहचान नहीं होती। कुछ लोग हेट करने वाले होते हैं ना मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ हेट इसलिए करते हैं कि आपको डिमोरलाइज कर सके और कुछ नहीं। कुछ लोग हेट सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप बेहतर ना कर पाओ। हेट करने का कोई वो चीज है, सटीक तरीका नहीं, सटीक रीजन नहीं होता लोगों का। ठीक है, हेट कुछ लोग इसलिए भी करते हैं, तो आसपास भाई देखो, और जो हेट कर रहा है ना उससे कटो, उससे ना भागो। ठीक है, उससे साइड हट जाओ। ठीक है, रीजन कोई भी हो, पॉइजन तुम मुंह से खा लो या फिर चम्मच से पी लो, भाई मरोगे। ठीक है, तो हेट करने वाले से भाई पब्लिक पॉइजन है वो, पब्लिक पॉइजन है वो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी धजिया उड़ा देंगे। ठीक है, आपको धजिया उड़ा देंगे। क्योंकि देखो, हेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक कड़ी को पकड़ते हैं। ठीक है, एक चीज को पकड़ते हैं और हम जानते हैं चीजें अच्छे से कि किसी एक चीज को पकड़ के रगड़ने लगे ना तो उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग। ठीक है, तुम भी हो जाओगे। कोई काम करो ना, कोई काम करो, उसमें एक चीज को पकड़ कर रगड़ने लगो, पूरी मेहनत से जूझ जाओ उसमें, पूरा ढुक जाओ अंदर, घुस जाओ, चीर फाड़ दो भाई, सक्सेसफुल हो जाओगे। सेम चीजें हेट करने वाले जो लोग होते हैं ना भाई, अच्छे से ध्यान रखना कि वे लोग एक चीज को पकड़ कर ना भाई लंबे टाइम तक उसको खींचते रहते हैं, और इतने भयंकर रूप से, भयंकर लेवल से खींचते हैं ना कि आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। और यही लोग चाहते हैं। बस तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात, जो हेट करना है ना वो आपको दिख जाएंगे भाई, वो दिख जाएंगे। ठीक है, वो कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी अपने कोई भी काम को ना प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे तुम भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कभी भी तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो तुमको अच्छा लगे। वो हमेशा तुम्हारी कॉपी करेंगे, ध्यान रखना, ऑलवेज। क्योंकि कॉपी करने वाले से भी डरना, वो तुम्हारे हेटर ही है। कॉपी करने वाले तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी में भाई हेटर है, फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर देख रहे हो तो ध्यान से ये चीजें समझना भाई, कॉपी करने वाले तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हारे हेटर है। ठीक है, तुम्हारे अपने होंगे ना, वो तुम्हारी कॉपी नहीं करेंगे, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जो हो उसे पता है कि भाई तुम्हारे ऐसा नहीं बन सकते। तो ये लोग कॉपी करेंगे जो चाहते हैं तुम्हारी जगह ले ले। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अपनी प्राइवेट चीजें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, प्राइवेसी वाली चीज से प्राइवेसी रखनी है, चाहे लव हो या फिर फैमिली की बातें हो या तुम्हारे काम से रिलेटेड हो या तुम्हारी हेल्थ इश्यू से कोई रिलेटेड हो, नहीं शेयर करनी किसी से। ठीक है, इससे हेटर तुम्हारे बढ़ते हैं, इससे तुम्हारे हेटर बढ़ते हैं। और हेटर की पहचान भाई मैंने बता चुका हूं कि हेटर कभी भी, उसकी पहली पहचान है कि तुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, तुम्हें किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। और हाँ, हो सकता है तो बुरा बोले ना, मतलब बहुत कम चांस है तुझे बुरा भी ना कहेंगे। ठीक है, हेटर ना बड़े अच्छे से मैनिपुलेटिव होते हैं, उसे पता होता है कि भाई मैं इसे क्या बोलूं,
और क्या ना बोलूं, तो वो हिनाई भी नहीं करेगा, ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारे हेटर हैं, तो बुराई भी नहीं करेंगे। तो हेटर को तुम अच्छे से पहचान सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने भाई को प्यार देना, यूट्यूब चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई का, और फेसबुक भी देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। ठीक है, और माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, और खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। भाई मैं लेट हो गया। तुम लेट नहीं हो ब्रदर, तुम लेट नहीं हो, पहले बात समझो। तुम लेट कैसे लेट हो गए? हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? 20, 25, कॉलेज लाइफ में हो, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, या 30, या 40, या 50? कब समझ में आई? अभी कोई दिक्कत नहीं, तुम लेट नहीं हो, समझ में आ गया ना? अब कुछ जाओ फिर, लेट नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे, इस दुनिया में कुछ ही परसेंट लोग हैं जो 20-25 की उम्र में सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, और उसको देख कर ना तुम खुद में गिन रहे हो भाई इतना सक्सेसफुल। भाई कितने लोग सक्सेसफुल है, देखो ना उस उम्र के लोग, तुम देखो, समझ में आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। भाई जब से समझ में आ गया ना, तुम लेट नहीं हो। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें महसूस हो सकता है, कब? जब तुम कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, तुम सोच लिए और नहीं करे, तुम सोच रहे हो, सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं लेट हो गया, लेट हो गया, काम शुरू ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, सोच में आ गया ना कि मैं लेट हो चुका हूं, या फिर कुछ भी ऐसा आ रहा है माइंड में थॉट, तुम करना शुरू कर दो काम, जो काम करना चाहते हो। तुम लेट नहीं होगे, तुम डबल काम करो ना, ट्रिपल काम करो ना। अगर मान लो कोई इंसान 20 की उम्र में अगर काम करना चालू करा है, 25 की उम्र में सक्सेसफुल हो गया, तुम अगर 30 की उम्र में काम करना चाहते हो, भाई तुम्हें 20 वाले से ना 3 गुना एक दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तुम 5 साल में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर 5 साल नहीं, तुम्हें 2.5 साल में सक्सेसफुल हो, 2 साल में सक्सेसफुल हो, तुम्हें उससे 4 गुना डेली का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ट्रूथ है, बस ट्रूथ है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें एक समय बाद जाके कर रहे हो ना, तुम्हें सामने वाले से अगर चाहते हो उस टाइप की कर पाऊं, तो तुम कर सकते हो, उससे बेहतर तरीके से कर सकते हो। बस बेहतर भाई करने के लिए ना तुम्हें बेहतर करना भी पड़ेगा, समझ रहे हो? तो लेट तुम नहीं हो, लेट बिल्कुल नहीं हो तुम। हाँ, लेट 50 की उम्र में हो सकती है, तुम 50 के हो नहीं ना, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, लेट नहीं हो, लेट नहीं हो। अपने जोनरा में देखो ना, आसपास देखो ना यार, कौन कौन कितना है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ में आ गए ना आज? ठीक है, मेरे भाई मैं पक्का बता रहा हूं, तुम लेट नहीं हो, तुम करना चालू करो काम अपना, करना काम चालू करो, और डबल स्पीड से काम करो, मेहनत करो, और भाई बहुत 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 करो अगर चाहते हो। ठीक है, तुम्हें लेट नहीं होना है। अगर ये सोच लिए और वही साल भर बाद फिर से पीछे मुड़ के देखोगे और तुम काम शुरू नहीं करे होगे, तो साल भर बाद तुम सच में लेट हो चुके होगे। तुम सच में उस समय पछतावे का ये चीजें होगा, और मैं इस चीज का भी कह सकता हूं कि तुम सच में लेट हो गए। तुमने सोचा कब और कर साल भर बाद रहे हो? हाँ, तुम लेट हो चुके हो। ठीक है, तब लेट हो चुके हो, और अभी सोच रहे हो भाई चीजें करना है, करना चालू करो भाई। तुम लेट नहीं हो, लेट भाई तुम आसपास देखो, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे जोनरा के, हमारे जोनरा के बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाए हैं। ठीक है, और उसको देख के हम सोचते हैं, तुम सोच रहे हो अभी कि भाई उतना आगे निकल गया, तुम आस पड़ोस के देखे तो सोच रहे हो कि भाई उतना निकल गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मत सोचो, किसी को कंपेयर ही मत करो, कंपेरिजन ही मत करो। जितना कंपेरिजन करोगे ना, तुम्हें तुम्हें खुद को ऐसा फील होगा कि तुम लूजर हो यार। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेरिजन करना छोड़ो। ठीक है, किसी को देखकर ये चीजें सोचना छोड़ो कि ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, मैं भी यही हूं। तुम यही हो, यही शुरुआत करो ना। अब तुम्हें यही से शुरुआत ही तो करनी है। तुम शुरुआत नहीं करोगे, आज शुरुआत नहीं करोगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर जाके यही चीजें सोचोगे यार, कि यार काश, काश मैं जब सोचा तभी मैं शुरू कर लिया होता, तो आज 2 साल बाद मैं ये नहीं सोच रहा होता, आज मैं इतनी बुरी स्थिति में नहीं होता। जब 2 से 3 साल बाद बहुत स्थिति तुम्हारी खराब हो चुकी होगी, तब तुम्हें सच में रियल में ऐसा होगा कि तुम लेट हो चुके होगे। पर आज लेट तुम नहीं हो ब्रदर। ठीक है, करना चालू करो, और कोई टाइम वेस्ट तुम्हारा नहीं हुआ, तुम कोई लेट नहीं हो। तुम अभी भी कुछ कर सकते हो, धांसू कुछ फाड़ सकते हो, उखाड़ सकते हो, और तुम उखाड़ोगे। और अच्छा लगा आपके भाई का वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखे तो फॉलो कर लेना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल रखना, और खुद का ख्याल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
सिर्फ राधे राधे। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो पक्की बात है भाई। जब तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम डिवाइन पे बिलीव नहीं करते हो, मतलब तुम खुद पे बिलीव नहीं करते हो। समझे? सिंपल सी बात, स्पिरिचुअल नहीं हो मीन तुम क्या जानवर हो क्या भाई? हाँ, जानवर हो क्या बहन? स्पिरिचुअल, थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाओ। ठीक है? तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, सारे गेम डिवाइन का है, सारे किया कराया गेम डिवाइन का है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, डिवाइन का है। ठीक है? तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, डिवाइन ने कुछ सोचा है तुम्हारे बेहतरीन के लिए। ठीक है? तुम्हें मजबूत कर रहा है। तो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंसान तुम्हें बनना चाहिए। तुम्हें छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेसफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए ऊपर वाले का, डिवाइन का। डिवाइन मीन गॉड, अल्लाह, खुदा, जीसस। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम है भगवान का ही, वही डिवाइन है। डिवाइन यूनिवर्स, बहुत सारी चीज सुना होगा आपने। तो गॉड पे ट्रस्ट रखना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रदर। गॉड पे जब तुम ट्रस्ट करते हो ना, बिलीव करते हो ना, तो तुम कोई भी काम करते हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो तुम थैंकफुल होते हो, क्योंकि तुम ये चीजें अच्छे से समझने लगते हो धीरे धीरे कि तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ ना, इसके बदले कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। और जैसे ही पॉजिटिव थिंक करते हो ना, तुम्हारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। ठीक है? और जितना तुम गॉड पे बिलीव नहीं करोगे, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम्हारे माइंड में निगेटिव थॉट ऑटोमेटिक बहुत सारे चलते रहेंगे। और निगेटिव थॉट जैसे ही चलेंगे, तुम निगेटिव ही चीज अट्रैक्ट करोगे। तुम अच्छी चीजें कुछ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। और कोई भी चीज बिना अट्रैक्शन का तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। अट्रैक्शन भी वर्क तभी करता है भाई, एक चीज मैं कड़वी चीजों पर बता रहा हूं, तुम्हें काम करना होगा, तुम काम करोगे और पॉजिटिव सोचोगे, तभी जाके कोई चीज तुम्हें मिलेगी। हाँ ठीक है, लक होता है, मैं मानता हूं लक होता है। ठीक है? पर हार्ड वर्क भी होता है। अगर लक से ही कुछ मिल जाती है ना, तो आज बड़े बड़े लोग हैं वो लक पे छोड़ देते हैं, काम करते ही नहीं। ठीक है? रजनीकांत पेट्रोल पंप पे काम करते रहते, धीरू भाई जो पहले काम करते थे वो करते रहते, वो मेहनत करते ही नहीं, वो कहीं पैसा लगाते ही नहीं, वो भगवान पे ट्रस्ट करते ही नहीं। आज तुम देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, स्पिरिचुअल है। जितने बड़े बड़े लोग, ऐसा एक इंसान गिना दो जो स्पिरिचुअल नहीं है, भगवान को नहीं मानता है, डिवाइन को नहीं मानता है। हाँ? तो डिवाइन हेल्प करता है तुम्हें, तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें माइंड में थॉट पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करता है वो। ठीक है? वही डिवाइन है। तुम थैंकफुल होते हो ना, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी अट्रैक्शन होती है तुम्हारी तरफ। ठीक है? और पूरी चीज यही से शुरू होती है, जैसे ही तुम पॉजिटिव सोचने लगते हो ना, हर चीज में तुम बेहतर करने के लायक बन जाते हो और बेहतर करने लगते हो। कुछ टाइम ऐसा फील होने लगेगा तुम्हें कि यार मैं तो बेहतर कर रहा हूँ, अरे अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, तो स्पिरिचुअल बनना जरूरी है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना जरूरी है। अब समझ में आ रही है मेरी बातें कि डिवाइन पे ट्रस्ट करना क्यों जरूरी है, स्पिरिचुअल होना क्यों जरूरी है? स्पिरिचुअलिटी में वो पावर है जहां से तुम सारे तकलीफ को हील कर पाते हो, सारे पेन को हील कर पाते हो। तुम्हें जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, उसे तुम कुछ समय में, मीन बहुत कम से कम समय में हील कर पाते हो, और तुम बेहतर बन पाते हो। तुम अच्छे से कोई बहुत 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 भयंकर रूप से बाहर निखर पाते हो, और तुम पावरफुल इंसान बन पाते हो। तो स्पिरिचुअलिटी इज द पावर, अगर कहा जाए तो। ठीक है? डिवाइन तुम्हें देता है, तुम स्पिरिचुअल जैसे बनोगे ना, तुम्हारे हाथ में हथियार आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी का। और जैसे ही हथियार आएगा, तुम अपने काम में यूज करोगे, तुम अपने सक्सेस के लिए यूज करोगे। और जैसे ही करने लगोगे, लोगों को दिखने लगेगा। ठीक है? और तुम सीखने लगे हो, तुम्हें समझ में आने लगेगा, तुम मेहनत के सामने खड़ा पाओगे ना, जब भी खुद को, तुम खुद को एक अलग इंसान महसूस करोगे। ठीक है? तो ट्रस्ट करना, बिलीव करना, खुद को स्पिरिचुअलिटी करना, स्पिरिचुअल बनाना जरूरी है, मुझे लगता है। ठीक है? और मेरी बात मानते हो, आपका भाई की बात मानते हो, तो यार करो ये चीज। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे अपने भाई के चैनल देख रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है? मैं बार बार कहता हूँ, कर लेना यार। फेसबुक पे देखो, फॉलो कर लेना। और अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना, और खुद का ख्याल बाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। रिस्पेक्ट ब्रदर, रिस्पेक्ट बनाई नहीं जाती, इसे कमाई जाती। ठीक है?
ये चीजें ध्यान रखोगे ना, तब तुझे समझ में आएगी रिस्पेक्ट क्या होती है। ठीक है। रिस्पेक्ट ब्रदर बोल बोल के नहीं मांगी जाती। इसे बोल कर तुम नहीं बना सकते। इसे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ कुछ धांसू, कुछ ऐसी चीज है जो सामने वाले की सोच से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। सामने वाला ना सोचकर घबरा जाए, सामने वाले को ये फील होगा ये जो कर रहा है ना, ये मुझसे नहीं होगा। भाई सामने वाला जो सोच रहा है ना, वैसे तो मैं सोच ही नहीं पा रहा, मैं सोच ही नहीं सकता। भाई इस बंदे में ना दम है, इस बंदे में ना दम है। ठीक है। तब जाकर रिस्पेक्ट मिलती, तब जाकर रिस्पेक्ट कोई करता है। रिस्पेक्ट, भाई रिस्पेक्ट कहना सेंटेंसेस इज द इजी ब्रदर, बट रिस्पेक्ट तुझे कोई देगा, इसके लिए ना तुझे कुछ रूल्स रखने पड़ेंगे, खुद पे लागू करने पड़ेंगे, खुद को उस टाइप से बनाना पड़ेगा ना कि सामने वाला मजबूर हो जाए रिस्पेक्ट देने के लिए। तुम्हें बात करने का तरीका होना चाहिए, लहजा होना चाहिए, तुम ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा बेहतर होना चाहिए। रिस्पेक्ट ब्रदर, तुम बिन बुलाए कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है। बक बक ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो, ओवर दिखावे नहीं कर रहे हो, तुम जो हो ना वो शो करते हो। सिंपल सी बात, अपने काम से प्यार करते हो, तुम खुद से प्यार करते हो, तुम खुद को, बस तुम खुद को, समझ रहे हो मेरी बातें? हाँ। तुम्हें सबसे प्यार है, तुम्हें जानवर से प्यार है, तुम्हें लोगों से प्यार है, तुम्हें पूरी फैमिली से प्यार है, पूरे एरिया से प्यार है, तुम्हें सबसे प्यार है, किसी से नफरत नहीं है ब्रदर, किसी से नफरत नहीं है। और जो नफरत तुमसे करता है, तुम्हें उससे डबल नफरत है। सिंपल सी बात। मेन कहने का मतलब कि जो तुम्हें एक दे रहा है ना, तुम उसे डबल दो, जो डबल दे रहा है उसका डबल दो। सिंपल। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सिंपल लैंग्वेज रखनी है अपने रूल में। ठीक है। कि सिंपल सी बात, देखो कुछ चीजें भाई मैं भूला नहीं, इससे कमाई जाती है। तुम्हें सिर्फ बिहेव अच्छा रखना है, तुम्हें सबके साथ नाइस नहीं रहना है, बिहेव अच्छा रहना है। मैं ये नहीं कहा कि सबके साथ नाइस बने रहो भाई, कोई कुछ भी करके जा रहा है, कोई गांड मार के जा रहा है, तुम नाइस बने फिर रहो यार, नहीं 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 नहीं। रिस्पेक्ट भाई, सिंपल सी बात, कोई तुझे इंसल्ट कर रहा है ना, शांति से खामोशी से जवाब दो, और एक बार जवाब दो, दूसरी बार जवाब का कोई मौका नहीं, फाड़ के रख दो। ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ 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 कॉन्फिडेंस पे काम करो, तुम्हें ना मर्द बनने पे काम करो। ठीक है। मैस्कुलिन बनो। रिस्पेक्ट भाई ऐसी कोई थोड़ी देगा तुमको, रिस्पेक्ट लायक कुछ करोगे तभी तो। काम है, खुद को खुद के ऊपर काम करो। ठीक है। तब जाके कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। ऐसी रिस्पेक्ट बढ़ती थोड़ी है। रिस्पेक्ट लेने के लिए, हाँ ठीक है, कहीं कहीं रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगी, जैसे कि घर में तुम्हें चाहिए भी नहीं। घर में बेटे हो, किसी माँ का बेटे ही रहो, बाप का बेटे ही रहो, बहन का भाई रहो, भाई का भाई रहो, दोस्त का दोस्त रहो। यहाँ पर रिस्पेक्ट ढूंढोगे यार तो फिर रिश्ते मत निभाओ तुम। रिस्पेक्ट के भाई, रिस्पेक्ट मैंने कहा रिस्पेक्ट। ठीक है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग कौन होते हैं? जो आपके अपने नहीं होते हैं, आपके रिलेशन में, रिलेटिव में काउंट नहीं होते हैं। समझे? तो अपनों की जगह रिस्पेक्ट ना कमाओ तो बेहतर है रिस्पेक्ट बाहरी दुनिया में कमाओ, जहां तुम बैठते हो, कहीं जाते हो। ठीक है। तो छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया करो। ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, बिन बुलाए कहीं मत जाओ। ठीक है। मत कहीं भी कुछ भी बोलो। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है भाई, खुद पे काम करोगे ना, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तुम खुद बिल्ड करना सब कुछ चालू कर दोगे ना भाई, तुम ही खुद खुद का अपना महल बनाना कहो तो अपने शब्दों में पैसे कमाना चालू कर दोगे ना, रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। पूरा गेम भाई मनी का है, रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, पैसे कमाओ फिर जिस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, एवरीथिंग इज द राइट। ठीक है। कुछ भी करो, पैसे कमाओ, रिस्पेक्ट। तो कुछ समझ में आ गए मेरी बातें? समझ में आ गए तो अपने भाई को प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखे तो फॉलो कर लेना, मन हो तो अपने भाई को, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर मैं खोजूंगा, मुझे ढूंढते रहोगे। बहुत सारी वीडियो आएगी, देखते रहना, और खुद को बिल्ड करो, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।